हेलो एवरीवन, आपका टॉपिक चल रहा था केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस। अब तक हमने काफ़ी सारे चैप्टर्स के केस स्टडी से रिलेटेड क्वेश्चंस कर लिए हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक हम करने वाले हैं वो है पॉलिनोमियल, मतलब पॉलिनोमियल का केस स्टडी पर क्वेश्चन किस टाइप का आ सकता है उसकी बात कर रहे हैं। देखो आप ये चेक करो, पॉलिनोमियल के टॉपिक में पहले आपको ये पता है कि पॉलिनोमियल में आपने लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक इस टाइप के पॉलिनोमियल पढ़े हुए हैं। एक बात आप माइंड में बिठा लो, लीनियर का मतलब यस जिसमें वेरिएबल्स की पावर वन वन हो। क्वाड्रेटिक का मतलब जिसमें वेरिएबल की पावर टू होगी, जैसे एक्स स्क्र माइनस थ्री एक्स प्लस फोर या ऐसा कुछ। क्यूबिक में मैक्सिमम पावर थ्री होगी। लेकिन क्वेश्चन रीड करने से पहले एक दो बातें और सुन लो, अच्छे से माइंड में बिठाना। अगर कभी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है कोई भी और हमें उसके ज़ीरोज़ फाइंड करने हैं, तो आपको अच्छे से पता है हम उसके फैक्टर किया करते हैं और आंसर फाइंड करते हैं। या फिर हमने एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी सीखा हुआ है, हम उसकी हेल्प से भी ज़ीरोज़ फाइंड कर सकते हैं। याद है आप लोगों को? तो इसका अभी यहाँ पर यूज़ होने वाला है, ठीक है। और क्यूबिक पॉलिनोमियल, उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम लॉन्ग डिवीज़न मेथड से डिवाइड करके, कंप्लीट डिवीज़न करके, उसके बाद हम वहाँ से फैक्टर करके आंसर निकाला करते थे। ये बातें तो पता है आप लोगों को, इसका भी यूज़ होगा। तो क्वेश्चन जो है पहले उसको रीड करते हैं फिर आगे चलते हैं। Question is, a child was flying a kite and its string got stuck into a tree and touched ground as shown in figure। ठीक है, फिगर आप चेक करो। फर्स्ट पार्ट क्या है देखना इधर, द स्ट्रिंग ऑफ द काइट रिप्रेजेंट द ग्राफ ऑफ। आपको अच्छे से पता है क्या कि देखो दो बातें हैं। एक बार हमने बहुत टाइम पहले ये रीड किया था कि कोई भी फंक्शन जिसका ग्राफ इस तरह से हो, ठीक है, मतलब वो एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट्स पे कट कर रहा है, तो यहां से हमें क्या पता लगता है कि इसके 2 आंसर होंगे। 2 आंसर का मतलब है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। याद है आप लोगों को? लेकिन एक्चुअल में हमने इस शेप का नेम भी पढ़ा हुआ है, इस शेप को बोलते हैं पैराबोला। क्या बोला? यस, पैराबोला। पैराबोला की शेप इस टाइप से भी होती है। अच्छा, वो जरूरी नहीं कि उधर नेगेटिव साइड कट करेगा, हो सकता है यहाँ हो भी, जैसा आपका डायग्राम में दिखा रखा था, ठीक है। अच्छा, ऐसे भी हो सकता है कि इस तरह से कट कर रहा हूँ, तो ये भी सब के सब पैराबोला के डायग्राम है। पैराबोला एक्चुअल में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से बनता है, मतलब उसका डायग्राम होता है। तो डायग्राम देखते ही माइंड में एकदम से आ जाता है, ठीक है। अगर नहीं पता था बाई चांस तो अब माइंड में बिठाना, इस शेप का नेम होता है पैराबोला और ये हमेशा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से बनेगा क्योंकि इसमें 2 आंसर्स होंगे। देखो आप लोग, तो हम यहां पर क्या बात कर रहे हैं, स्ट्रिंग ऑफ द काइट रिप्रेजेंट द ग्राफ ऑफ अ लीनियर क्वाड्रेटिक क्यूबिक कांस्टेंट। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? बी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। अब सेकंड पार्ट, द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज। यहां सबसे बड़ी गड़बड़ होती है, ध्यान से देखना इधर। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के हमें नंबर ऑफ जीरोस पूछे हैं, ठीक है। इस बात को समझना बहुत जरूरी है और बहुत सारे स्टूडेंट अभी भी सोच रहे होंगे कि सर इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है। यही आ रहा है माइंड में? ऐसा नहीं है, बड़े ध्यान से सुनो। क्या देखो, अगर वो पर्टिकुलर पूछें कि इस वाले ग्राफ के, जो कि आपको क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है, इस टाइप के ग्राफ के आपको पूछे जाएं कि कितने जीरोस होंगे, तो यहां पक्का 2 ही होंगे, 1 और 2। ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट एक्स एक्सिस पे कट हो रहा है, तो इसका मतलब इसके टोटल 2 आंसर होंगे। लेकिन ये वैसे जनरल वे में पूछ रहे हैं, नंबर ऑफ जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कितने आंसर होंगे, ठीक है। अब सुनो, इधर ध्यान देना एक मिनट सभी, मैं यहां पर एक रफ वर्क करता हूं। मान लो जैसे फर्स्ट ग्राफ ये वाला है, अगर मैं इस ग्राफ को यूं बनाता, ध्यान से देखना बच्चों, जैसे यूं, ठीक है ये भी पैराबोला, लेकिन ये एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रहा, और हमें पता है एक्स एक्सिस को कोई भी ग्राफ जितनी जगह कट करेगा वही उसके जीरोस हैं। तो अगर आपसे पूछें इस कंडीशन में जीरोस क्या होंगे, तो होंगे ही नहीं, मतलब जीरो। अगर ग्राफ ऐसा ऐसा बनने की बजाय ऐसा बनता तो जीरो जीरो होते, यहां पर जीरोस 2 हैं। अच्छा, अगर ग्राफ ऐसा बनता, ये एक्स एक्सिस, ये ओरिजिन, ये वाई एक्सिस, ग्राफ सिर्फ इसको यहां पर टच करते हुए ऐसा बनता, इस जगह पे टच कर रहा है ये भी पैराबोला, लेकिन इसमें जो जीरोस होंगे वो ओनली 1 होगा। इसका मतलब
है ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये भी और ये भी, मतलब ये भी पैराबोला है, ये भी और ये भी। तो इसमें आंसर 1 है, इसमें 2 है, इसमें 0 है। इसका मतलब ये हुआ कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के आंसर हमेशा 2 नहीं होते, मैक्सिमम 2 होते हैं। जितनी उसकी पावर है उतने उसके आंसर हैं, ठीक है, मैक्सिमम। तो इसमें क्या होगा, एट मोस्ट 2 आएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ध्यान रखना बच्चों, यह सीधा ध्यान दो, सबसे इंपॉर्टेंट काम इसके अंदर यही वाला है, इसमें यह गड़बड़ होती है बच्चों से। अगर ये सिर्फ इस डायग्राम के लिए पूछते, ये डायग्राम आपको गिवन होता है, इसके लिए पूछते कितने आंसर हो गए, तो आप 2 पे टिक करके आओ। लेकिन ये जनरल में पूछे नंबर ऑफ जीरोज ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो वो एट मोस्ट 2 होंगे। अगर इसी तरह से क्यूबिक पॉलिनोमियल आ जाता तो यस, अब आप सही बता रहे हो, फिर एट मोस्ट 3 होते। ठीक है, समझ आ गई बात इतनी? ओके, अब जो थर्ड पार्ट है उसको करने से पहले इतना नोट कर लो। ओके, अब थर्ड पार्ट चेक करो। इफ 1 0 ऑफ पॉलिनोमियल x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 3k माइनस 1 इज 5 टाइम्स द अदर, देन द वैल्यू ऑफ k इज। अब देखो यहाँ पर ये 4 पार्ट्स हैं आपके, ठीक है, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है k की वैल्यू के लिए, उसको चेक करने से पहले 1 0 इज 5 टाइम्स द अदर। तो अब आप ये देखो इसका आंसर मैंने लेट कर लिया कि जो फर्स्ट 0 है वो कुछ भी जैसे अल्फा है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। सेकेंड जो 0 होगा वो 5 अल्फा होगा। क्यों? 5 टाइम्स द अदर। समझ आ रही है बात? इसके बाद आपको अच्छे से पता है, आपने ये फॉर्मूला रीड किया हुआ है, क्या? सम ऑफ जीरोस इक्वल्स टू, यस वेरी गुड, माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ठीक है, सम ऑफ 0 का मतलब अल्फा प्लस 5 अल्फा माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x। आप चेक करो इसके अंदर x का कॉफिशिएंट -12 अपॉन x स्क्वायर का कॉफिशिएंट 1, ये हो जाएगा 6 अल्फा, और इधर माइनस माइनस प्लस होके अल्फा की वैल्यू 2 आ जाएगी। यहां तक क्लियर है सबको? यस, ठीक है। अब इधर चेक करो, मैं यहीं साइड में प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बात करता हूं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। शायद आपको यह भी याद होगा कि प्रोडक्ट का जो फॉर्मूला है वो है कांस्टेंट टर्म अपॉन में कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, प्रोडक्ट का मतलब अल्फा इंटू 5 अल्फा, मतलब इनका मल्टीप्लाई, और कांस्टेंट टर्म इसके अंदर जिसमें x नहीं है, मतलब 3k माइनस 1, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट है 1, ये 5 अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, और इधर 3k माइनस 1, अल्फा की वैल्यू 2 है, 2 यहां पुट करेंगे तो 4 हो जाएगा, तो 20 आ जाएगा। सीधा समझ आ गया? 4 इंटू 5 20, 3k माइनस वन इधर जाएगा तो 21, 3k के इक्वल, k की वैल्यू 7। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। कुछ समझ आया क्या किया? ओके, अब इसके बाद फोर्थ पार्ट पे आओ, आराम से देखो इधर, यस रिलैक्स होके बैठो, इधर ध्यान दो। विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी द इक्वेशन ऑफ द गिवन ग्राफ। गिवन ग्राफ का मतलब वो जो पैराबोला से बना रखा था ना, इस तरह से। अब आपको पता है भी पैराबोला है, तो इसका मतलब इसके 2 आंसर्स हैं। 2 आंसर्स का मतलब यहीं से माइंड में पता लगता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बननी चाहिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इनमें से जो भी होगी वो हमारा सही आंसर होगा। ठीक है इतना? तो ये तो पता लग रहा है कि बी आंसर तो नहीं हो सकता, ये लीनियर है, देखो 1 पावर है। ये आंसर भी नहीं हो सकता क्योंकि इसमें 3 पावर का मतलब क्यूबिक होगी, तो ये तो नहीं हो सकते। ये क्वाड्रेटिक फॉर्म बन रही है, 2 पावर आ रही है, ये भी क्वाड्रेटिक बन रही है। कैसे पता लगेगा कौन सा सही है? थोड़ी सी कैलकुलेशन माइंड में ही सोच लो। इसको जब मैं कैलकुलेट करूंगा तो a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी, तो उसके हिसाब से यहाँ पहला नंबर एक्स स्क्वायर आएगा, और यहाँ भी फर्स्ट नंबर एक्स स्क्वायर आएगा, बोथ साइड एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, मतलब 2 पावर रिमूव हो गई। इसका मतलब ये वैसे दिखने में क्वाड्रेटिक था, लेकिन एक्चुअल में ये क्वाड्रेटिक नहीं है क्योंकि ये कैंसिल हो रहा है। तो क्वाड्रेटिक सिर्फ डी आंसर ही है। समझ गए ना? इन्होंने पूछा था कि गिवन ग्राफ के हिसाब से कौन सी इक्वेशन होनी चाहिए, तो गिवन ग्राफ में 2 जीरो से, तो 2 जीरो तो क्वाड्रेटिक ही हो सकते हैं। ठीक है, समझे? अब इधर ध्यान दो, द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। अब इस क्वेश्चन का वैसे उससे लिंक नहीं है जो हमें डायग्राम वगैरह दे रखा है, ये वैसे ही पूछ रहे हैं कि इस पॉलिनोमियल के जीरोस बताओ। तो हम इस पे
यस, फैक्टर मेथड लगाएं तो उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे 6x² है माइनस 7x माइनस 3, मैंने इसको सीक्वेंस बना लिया ax² प्लस bx प्लस c वाला, ठीक है। मिडल टर्म को स्प्लिट करेंगे, फर्स्ट एंड थर्ड का प्रोडक्ट माइनस 18x², तो माइनस 7x को इस तरह से 2 पार्ट्स में ब्रेक करो कि वो माइनस 18x² उनका प्रोडक्ट बन जाए, तो बहुत ही सिंपल सा है। यस, बिल्कुल सही बता रहे हो, माइनस 9x प्लस 2x, क्योंकि इनको ऐड करेंगे तो यही आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो इनके मल्टीप्लाई के सेम आ जाएगा। इसमें से कॉमन आएगा 3x, देन x माइनस 3, सॉरी 2x माइनस 3 आएगा ना, तो बताया करो कुछ गलती हो तो। इनमें से कॉमन कुछ भी नहीं है मतलब 1, तो 2x माइनस 3। अब इसमें से 2x माइनस 3 कॉमन आ जाएगा और नेक्स्ट ब्रैकेट में 3x प्लस 1, और लास्ट में क्या लिख देंगे, यहाँ लिख देता हूँ, देयरफॉर इट्स जीरोस। फर्स्ट को भी जीरो के इक्वल पुट करेंगे, सेकंड को भी। अगर 2x माइनस 3 इक्वल टू जीरो रखेंगे तो x की वैल्यू आएगी 3/2, और अगर हम 3x प्लस 1 को जीरो पुट करेंगे सेकंड वाले को, तो x की वैल्यू आएगी -1/3। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर? ये वैसे तो मैंने 5 के 5 पार्ट्स बता दिए, लेकिन मैंने आपको बार बार याद दिलाया कि आपको फाइनल एग्जाम में केस स्टडी के 4 पार्ट्स ही करने होंगे, 5 गिवन होंगे, उनमें से कोई भी 4 करने होंगे, तो जो आपको इजी लगे आप वो अटेम्प्ट कर लेना। क्लियर? तो आज के लेक्चर में हम सिर्फ इतना ही कर रहे हैं, नेक्स्ट लेक्चर में एक क्वेश्चन और करेंगे, तब तक के लिए हंसते रहिए और स्वस्थ रहिए।